हेलो सिविल इंजीनियर्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं अहमद हुसैन और हम आ गए एक और नया वीडियो लेके। दोस्तों आज का ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। जो भी हमारे बिलिंग इंजीनियर्स हैं या जो क्वांटिटी सर्वेयर्स हैं एज वेल एज जो भी हमारे साइट इंजीनियर्स हैं उनके लिए भी आज का ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिलिंग इंजीनियरिंग के रिलेटेड। क्योंकि जब हम यहाँ पर प्लास्टर वर्क करते हैं तो उसके अंदर किन कंडीशंस के थ्रू हम बिलिंग के लिए जो हमें मेजरमेंट शीट एक्सेल में बनानी होती है उसके बारे में आज हम डिटेल में बात करने वाले हैं कि किस तरह से हमें डायमेंशंस लेनी होती हैं, किस तरह से हमें कंडीशंस को लगना होता है कि हमारी अगर विंडो आ रही है तो क्या कंडीशंस होगी, कुछ कंडीशंस होगी वो भी हम इसके अंदर देखेंगे। क्या चीज हमें माइनस करनी होती है, क्या चीज हमें प्लस करनी होती है और उस सारी चीजों को हमें एक्सेल शीट के अंदर किस तरह से बनानी होती है और वही सेम चीज हमें बिलिंग के लिए किस तरह से हमें क्लेम करना होता है। तो आज का वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो चलते हैं हमारे इस वीडियो में और इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हो ये एक हमारा प्लान है, एक हमारा साइट का प्लान है। अब इसके अंदर हम देखेंगे कि अगर हम यहाँ पर आउटर जो सरफेस है हमारा आउटर साइड है उसकी हमें यहाँ पर अगर बिलिंग के लिए एमएस मेजरमेंट शीट बनानी होगी तो वो किस तरह से बनाएंगे। तो यहाँ पर हम जितना भी हमारा आउटर साइड है उसकी यहाँ पर हम बिलिंग के बारे में हम बात करेंगे। तो ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट हो गया जिसको मैं यहाँ पर बोल्ड कर रहा हूं, यानी कि यहां पर जितना भी हमारा बनेगा इस वाले पार्ट की जो आउटर सरफेस है इसकी यहां पर हमें एमएस मेजरमेंट शीट बनानी है बिलिंग के लिए। तो किस तरह से बनेगी, अब आप देखोगे यहां पर कुछ हमारी ओपनिंग्स भी आ रही हैं कि आप देखो यहां पर कुछ ओपनिंग्स आ रही है, ये हमारी ओपनिंग है, ये ओपनिंग है, ये वाली भी ओपनिंग है। तो काफी सारी हमारी यहां पर ओपनिंग आ रही है। तो इन ओपनिंग का भी हमें डिडक्शन करना पड़ेगा, किन रूल के हिसाब से डिडक्शन करना पड़ेगा, ठीक है, किस तरह से हम बनाएंगे। तो ये सारी चीजें हम इसके अंदर देखें, ठीक है। तो ये सारी हमारी ओपनिंग्स हो जाएंगी, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको जो कंडीशंस होती है ओपनिंग की वो आपको यहां पर पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम कंडीशंस के बारे में समझते हैं, फिर हम हमारी एमएस के ऊपर चलेंगे। तो दोस्तों एज पर आईएस कोड 1200 जो पार्ट 12 जो कि हमारा प्लास्टर की जो हमारा आईएस कोड होता है उसके अंदर 3 कंडीशंस आती है ओपनिंग के रिलेटेड कि अगर आपकी ओपनिंग 0.5 से लेस है तो यहां पर आप किसी भी तरह का डिडक्शन नहीं करेंगे। सबसे पहले कंडीशन ये बोलती है। उसके बाद अगर आपकी 0.5 मीटर स्क्वायर से 0.5 मीटर स्क्वायर से 3 मीटर स्क्वायर के बीच में है तो यहां पर आपको जो कंडीशन से जो आपको डिडक्शन करना होता है वो आपको 50% डिडक्शन आपको यहां पर करना होता है, ठीक है। और एक लास्ट कंडीशन ये कहती है कि अगर आपका 3 स्क्वायर मीटर से ज्यादा है तो आपको यहां पर फुल डिडक्शन यानी कि 100% आपको यहां पर डिडक्शन करना होगा। तो सबसे पहली चीज आपकी तो यहां पर ये हो जाएगी। और उसके बाद अगर आपकी थर्ड कंडीशन के अंदर ये भी चीज है कि अगर आपकी कोई ओपनिंग 3 स्क्वायर मीटर से ज्यादा है तो उसके अंदर आपको जो जैम्स है, सिल्स है और जो सॉफिट है वो भी आपको उसके अंदर ऐड करनी होगी। तो यहां मैं लिख देता हूं, ठीक है। अब दोस्तों ये समझते हैं कि जो हमारा जैम्स होता है, जो सिल्स होती है और जो सॉफिट होती है ये हमारी क्या होती है। जैसे कि यहां पर मैंने लिखा हुआ है कि जैम्स है, सिल्स है एंड सॉफिट है। तो दोस्तों सबसे वो हम समझते हैं कि जैम, सिल और सॉफिट क्या होता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ये हमारा एक डोर है, ठीक है, और इन द सेम वे एक यहां पर हमारी विंडो है, ठीक है। तो यहां पर जो इसका जो साइड पार्ट बनता है यहां पर भी हमें यहां पर प्लास्टर करना होता है। जैसे कि कुछ हमारा इस तरीके से डोर हमारा होता है, ठीक है, कुछ इस तरीके से होता है। और इसके अंदर इधर साइड जो पार्ट होता है हमारा, ये वाला जो पार्ट होता है इसके अंदर भी हमें यहां पर प्लास्टर करनी होती है, ठीक है। चाहे वो मेरा डोर हो, चाहे वो हमारा इस तरीके से विंडो में भी हो जाएगा। तो उसके लिए ये वाला जो हमारा जो वर्टिकल पार्ट होता है, चाहे वो मेरा डोर हो, चाहे वो हमारी विंडो, उसके जो वर्टिकल पार्ट होता है इसको हम कहते हैं जैम्स, ठीक है। और जो हमारा डोर का जो ऊपर का पार्ट होता है, चाहे वो हमारा विंडो का जो ऊपर का पार्ट है, उसे यहां पर हम कहते हैं सॉफिट, ठीक है। इसे भी सॉफिट कहेंगे और इसे भी यहां पर हम सॉफिट कहेंगे। और इन द सेम वे अगर जो हमारा नीचे का जो पार्ट होता है खास तौर पे जो विंडो का, तो इस
विंडो के जो नीचे वाला पार्ट था तो इसे हम कहते हैं सिल, ठीक है। लेकिन जो नीचे वाला पार्ट होता है जो हमारे डोर का, वहां पर किसी भी तरीके का हम उसको सिल नहीं कहते हैं, यहाँ पर हम इसको कहते हैं थ्रेशोल्ड, क्योंकि इधर हमें किसी भी तरीके का यहाँ पर हमें नहीं करना होगा, यहाँ पर हमारा टाइलिंग वर्क आ जाएगा, तो इस वाले पार्ट को हम कहते हैं थ्रेशोल्ड। ये भी आपको यहाँ पर पता होना चाहिए, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। तो यहाँ पर हमने तीनों कंडीशन की बात करी, जो कि जब हम हमारी शीट बनाएंगे तो उसके अंदर ये सारी कंडीशंस होंगी, ठीक है। तो अब चलते हैं हमारे ड्राइंग के ऊपर और समझते हैं कि हमको उसको किस तरह से उसका बिलिंग के लिए मेजरमेंट शीट बनानी है। तो दोस्तों जैसे कि आप यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर हमारी अलग अलग ग्रिड्स के दिए हैं, तो हम यहाँ पर एज अ ग्रिड के हिसाब से पूरी बिलिंग करनी होगी। तो यहाँ पर आप देखोगे कि ये वाली जो सबसे पहला पार्ट है, यानी कि यहाँ से लेकर जो यहाँ तक है हमारा पूरे पार्ट को हमें यहाँ पर इसको सबसे पहले हम इसको कैलकुलेट करेंगे, यानी कि ये वाला जो पार्ट है हमारा, अब ये यहां से लेकर यहां तक का पार्ट है। अब ये जो हमारी ग्रिड हो जाएगी दोस्तों, तो यहां पर आप देखोगे कि ये जो हमारा है ये मेरी फोर्थ ग्रिड है, ठीक है। ये फोर्थ ग्रिड में आ रहा है और ए से लेकर ई तक हमें जाना है, हमें वॉल टू वॉल हमें यहां पर कंसीडर करके चलना होगी, ठीक है। अब इसके लिए जैसे कि आप देखोगे कि अब जो हमारा प्लास्टर वर्क है, अगर हम प्लास्टर वर्क जो डायमेंशन है वो हमारा सेंटर टू सेंटर ऑफ द कॉलम में दिया हुआ है, लेकिन अब हमें जब हम इसका ऐड करें, क्योंकि हमारा जो प्लास्टर है वो हमारा आगे तक होगा, यहां तक हमारा प्लास्टर होगा, तो इसका मतलब क्या है, यानी कि जो हमारे कॉलम से जो हाफ ऑफ द कॉलम है, दोनों साइड से हमें हाफ ऑफ द कॉलम भी ऐड करने पड़ेंगे। तो यहाँ पर हम चलते हैं कॉलम की डायमेंशंस की तरफ कि हमें यहाँ पर कॉलम के डायमेंशंस क्या दिए हुए हैं। तो दोस्तों जैसे कि आप देखोगे यहाँ पर हमारा जो कॉलम है, इसके अंदर हमारे दो तरह के कॉलम दे रखे हैं कि सबसे पहले हमारा C1 है जिसका डायमेंशन है हमारा 305 बाई 460, और एक कॉलम है हमारा C2 जिसका डायमेंशन है हमारा 460 बाई 460। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारा कौन से कॉलम का डायमेंशन कहाँ पर हमारा यूज होगा। तो यहाँ पर अगर हम हमारी डायरेक्ट शीट पे आए तो ये हमारा हो जाएगा, जैसे कि आप देखोगे यहाँ से लेकर यहाँ तक हमें पूरा ऐड करना होगा, और दोनों साइड से दोस्तों यहाँ से भी हमें हाफ ऑफ द कॉलम ये ऐड कर देंगे और यहाँ से भी अपन दोनों साइड हाफ ऑफ द कॉलम ऐड कर देंगे, यानी कि अल्टीमेटली वो 305 हम दोनों साइड से ऐड कर देंगे, ठीक है। अब ये तो हमारा दोस्तों हो जाएगा लेंथ साइड, लेकिन अगर हम यहाँ पर हाइट की भी बात करें, क्योंकि यहाँ से तो हम हॉरिजॉन्टल लेंथ मेजर कर लेंगे, अब हमें बात करते हैं हाइट की कि हमारी हाइट कितनी होगी। तो दोस्तों अगर हम बाहर की साइड अगर हम यहाँ पर कर रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर अगर हम बाहर का प्लास्टर कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमें विथ बीम यहाँ पर हमें यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारा पूरा जो प्लास्टर होगा वो हमारा पूरा यहाँ तक होगा, ठीक है, विथ बीम हाइट, यानी कि हमें इसके अंदर जो बीम है उसको भी यहाँ पर हमें इंक्लूड करना पड़ेगा, ठीक है। और अगर हमारे यहाँ पर अगर अपन इनकेस अगर इनर साइड के लिए करते तो उधर साइड के लिए यहाँ पर हमें जो बीम का जो पार्ट होता है, सॉरी जो स्लैब का पार्ट होता है वो हमें यहाँ पर माइनस करना होता है। फॉर एग्जांपल ये जो मैंने बनाया है, तो यहाँ पर जो आपका बीम रहेगा, तो इधर साइड आपका आउटर साइड हमें ये पूरा चीज हमें ये पूरा ऐड करना पड़ेगा, ये पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक का, ठीक है। तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा हमारा जो डिस्टेंस है वो आप देखोगे कितनी आ जाएगी, ये हो जाएगी हमारी 3048, ठीक है। तो हमें यहाँ पर 3048 यहाँ पर हमें हाइट को कंसीडर करना होगा, ठीक है। तो अब हम चलते हैं हमारी एक्सेल शीट की तरफ। अब किस तरह से हम पूरा एक्सेल के अंदर बनाएंगे वो हम यहाँ पर समझते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जैसे आप देखोगे यहाँ पर हमने एक पूरा फॉर्मेट बना लिया है, सीरियल नंबर, डिस्क्रिप्शन, नंबर्स, लेंथ, ब्रेड्थ, डेप्थ और हाइट, टोटल, और यहाँ पर किसी भी तरह का रिमार्क होगा तो वो हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम सीरियल नंबर 1 डालते हैं। अब दोस्तों डिस्क्रिप्शन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हम जैसे सबसे पहले हम जैसे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर हम इस वाली डोर के इस वाले पार्ट के हम बारे में बात करें, इस ये वाले पार्ट की, तो ये हमारा कौन से ग्रिड में आ रहा है, ये हमारा ग्रिड में आ रहा है दोस्तों, फोर्थ ग्रिड में आ रहा है, और हमारा ए से लेकर ई तक आ रहा है। तो हमें यही चीज डिस्क्रिप्शन के अंदर भी लिखनी पड़ेगी, ठीक है। तो यहां पर हम लिख देते हैं एट ग्रिड 4 फ्रॉम ए टू ई, ठीक है। इस तरह से आपको लिखना है। अब कितनी वॉल्स है हमारी, एक ही वॉल है। अब हम इसको अलग अलग वॉल में हम कर रहे हैं। अगर इन द सेम वे इसी तरह की एक और वॉल होती तो हम उसको नंबर्स 2 कर देते। अब दोस्तों यहाँ पर अगर हम लेंथ की बात करें तो जितनी भी हमारी लेंथ होगी उन सारी लेंथ को हमें यहाँ पर ऐड करना होगा, यानी कि जो 2896 से लेकर जो 4115 है वो हमें पूरा यहाँ पर ऐड करना होगा, और उसके बाद जो हमारा हाफ हाफ जो कॉलम है उसके बाद हम उनको भी ऐड कर देंगे।
तो यहाँ पर अब आप देखोगे तो यहाँ पर सारे के सारे डायमेंशंस हमारे लिखे हुए हैं, W1 के, W2, W3 और D1। आप देखोगे यहाँ पर हमारे पूरे के पूरे यहाँ पर आप देखोगे सब कुछ हमारा यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। ये पूरे डायमेंशंस हमें यहाँ से लेने होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले D1 की हम बात करें तो यहाँ जो D1 हो जाएगा दोस्तों वो कितना हो जाएगा, सॉरी W1 हो जाएगा तो 1.829 बाय 1.219, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा लेंथ है वो हो जाएगी हमारी 1.829 बाय 1.219, ठीक है। अब इसी तरीके से जो 1.219 है हमने लिख दिया। अब W2 की अगर हम बात करें तो 1.524 है और ये मेरा 1.219 आ जाएगा। सेम W3 की बात करें तो 1.915 बाय 1.219, सेम हम वही कर देंगे। और जो D1 है हमारा दोस्तों वो कितना हो जाएगा 2.769 बाय सेम 1.219, ठीक है। तो यहां पर हमने सारी चीजें यहां पर लिख दी है। अब इसके अंदर हम इन्हें क्या करते हैं, अब देखिए दोस्तों यहां पर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। अब यहां पर आप अलग अलग नंबर्स देख रहे हो, ठीक है। तो यहां पर हमें सबसे पहले चीज तो ये देखना होगा कि अब यहां पर हमें कंडीशंस की बात करनी होगी कि कौन से कंडीशंस में हमें क्या चीज करनी है। तो दोस्तों यहां पर हमने सारी लेंथ ले ली है, तो यहां पर हम इसको मल्टीप्लाई और हम देखते हैं कि कौन सी ओपनिंग कौन सी कंडीशंस में लाई करती है। तो हम सिंपली इसको यहां पर हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हमने मल्टीप्लाई किया है और इसको हम सीधा सीधा यहाँ पर हम ड्रैग कर देंगे। तो आप देखोगे यहाँ पर हमारा सारे कंडीशंस आ गई हैं। अब दोस्तों यहाँ पर आप देखोगे कि जो हमारी W1, W3, W3 तक ये आप देखोगे कि ये भी मेरी 2.23 है, 1.86, 1.2। तो दोस्तों ये तीनों कंडीशंस हमारी किस में लाई कर रही है, जो 0.5 से लेकर 3 मीटर स्क्वायर के बीच में जाती है। तो इसके अंदर हमें 50% रिडक्शन करना होगा। और वही ये जो मेरी 3.38 है ये हमारी उस कंडीशन में आ रही है जिसके अंदर हमें फुल रिडक्शन करना होता है, ठीक है। तो हम करते हैं। तो यहां पर आप देखोगे, लेकिन आपको हमेशा याद रखना है कि जब भी आप इसको करोगे, जब भी आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, कंडीशंस को आपको देखना है तो हमेशा आपको फर्स्ट ओपनिंग के हिसाब से देखना होगी। ऐसे नहीं कि आपने डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिए नंबर से, तो वो चीज आपकी गलत हो जाएगी। मल्टीप्लाई करेंगे, यहां पर हमें दोस्तों 50% करना होगा तो हम यहां 50% कर देंगे और यहां पर हम सिर्फ W3 तक करेंगे, ठीक है। और इसको हम यहां पर मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ मेंबर से, ठीक है। और ये उठा के हम इसको डायरेक्ट ड्रैग कर देते हैं, ठीक है। अब इसको भी आपको यहां पर मल्टीप्लाई कर देना है 1 से। अब आप बोलोगे सर ये तो माइनस ही नहीं हुआ, हो जाएगा, क्यों? क्योंकि यहां पर जो हमने प्लस के अंदर नंबर्स लेकर ये हम माइनस में कर देंगे, -4, -1, -4 और यहां हो जाएगा -1। तो आप देखोगे जो भी हमारी डिडक्शन से, तो इतना पार्ट हमारा डिडक्शन हो जाएगा। ये तीनों हमारे 50% हो रहा है और ये हमारा फुल डिडक्शन होगा। अब हमें, जैसे हमने कहा था कि जब हमारे स्क्वायर से ऊपर जाता है तो हमें यहां पर जैम्स और जो सॉफिट होता है या सील होता है उसको भी हमें ऐड करने। तो यहां पर हम लिखेंगे एडिशन ऑफ जैम्स, सेल्स एंड सॉफिट, ठीक है। अगर आपका किसी तरीके की जो अगर विंडो आ रही है और उसके अंदर सिल भी है, ऑब्वियस सी बातें होगी, तो वो भी आपका ऐड होगा। तो यहां पर हमारा एक ही नंबर है, ठीक है। अब कौन सा डोर है दोस्तों हमारा, यहां पर जो डोर है, इस वाले डोर है, ये जो मेरा डोर है, इसकी हमें यहां पर ऐड करनी होगी। ये मेरा 3 मीटर स्क्वायर से ज्यादा जा रहा है। अब इसके अंदर जो हमारा डायमेंशन है वो हमारा ऑलरेडी है। अब यहां पर जो आप लेंथ देखोगे, ये बेसिकली जो हमारा डोर है दोस्तों वो कुछ इस तरीके से बन रहा है ना, ये इस तरीके से, ठीक है। तो जो हमारी हाइट है इसकी, ये मेरी 1.219 हाइट हो जाएगी। दोनों साइड हमें ये ऐड करना होगा और ये वाला जो पॉइंट है 2.769 ये हमें ऐड करना होगा, ठीक है, क्योंकि वो कुछ इस तरीके से हमारी चीजें होती हैं, ठीक है। क्योंकि कुछ इस तरीके से, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था कि ये कुछ इस तरीके से हमारा है, तो इसका जो साइड वाला पार्ट है वो भी हमें करना होगा, ठीक है। अब यहाँ पर जो आप देखोगे ये मेरी आउटर वॉल है, तो इस आउटर वॉल के अंदर हमें ये आउटर वॉल कंसिडर करनी होगी, जो कि हमारी कितनी है 0.23 है, ठीक है। इसको आपको याद रखना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसका जो पेरीफेरी है वो ऐड कर लेंगे और जो इसका थिकनेस है 0.23 वो हम यहाँ पर ऐड कर देंगे, जिससे हमारी जो प्रॉपर है वो डायमेंशन आ जाएगी। तो यहाँ पर हमारा क्या है 2.769 है और यहाँ पर हमारा 1.219 है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले हम ये वाली जो डायमेंशन है 1.219, 2.769 और 1.219 इन तीनों को हम ऐड कर देंगे, इक्वल टू करेंगे। तो 1.219 प्लस के अंदर 2.769 ये वाली और प्लस के अंदर 1.219। अब ये हमारी पेरिफेरल लेंथ हो गई दोस्तों, ठीक है। लेकिन हमें इसका एरिया निकालना है,
तो हम इसको यहाँ पर ब्रैकेट करेंगे, ब्रैकेट में बंद करेंगे और यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे किसका, 0.23 का, जो मैं यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, अभी ये 0 आ रहा है लेकिन यहाँ 0.23 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देखोगे तो इतना एरिया हमारा यहाँ पर ऐड होगा। ठीक है, ये हमने यहाँ पर इस तरीके से ऐड होगा। तो ये हमारी सारी कंडीशंस कहती हैं। अब क्या होगा, अब जो हमारा प्लस आ रहा है यानी कि जो सारी कंडीशंस है इसमें से हम इन सारी चीज को माइनस कर देंगे और ये जो प्लस है वो ऑटोमेटिकली प्लस हो जाएगा। तो हम इसको क्या करते हैं, यहां से करते हैं और यहां हम ऑटो सम कर देते हैं। तो आप देखोगे यहां पर आपका जो कंडीशंस बन रही है यानी कि जो आपका वैल्यू आई है वो 153.73 स्क्वायर मीटर जो आपका एरिया है, इसके अंदर आपकी जो बिलिंग है वो आपकी यहां पर होगी। तो आई होप आपको अच्छी तरीके से चीज़ें समझ में आई होंगी कि किस तरह से यहाँ पर हमने बिल बनाया है, ये हमने एमएस कैसे बनी, और यही जो एमएस है यही हमारा बिलिंग के अंदर हम इसको यहाँ पर क्लेम करना होगा। तो ये हमने बताया है कि किस तरह से जो आउटर वॉल है वो हमने करी है। उसी तरीके से अगर आप चाहते हो कि हमें इनर साइड का भी मैं आपको बताऊं तो ज़रूर कमेंट करके बताइए कि किस तरह से होगा। ठीक है, और कमेंट भी करिएगा अगर आपको इनर कभी बिलिंग सीखनी है किस तरह से आप उसको कर सकते हो। दोस्तों इसी तरह से अगर आप और भी ज़्यादा डिटेल के अंदर सीखना चाहते हैं कि किस तरह से हम यहाँ पर प्लास्टर वर्क की डिटेलिंग के अंदर बिलिंग करते हैं या और भी तरीके की जो बिलिंग होती है वो किस तरह से होती है, या एस्टिमेशन या क्वांटिटी सेविंग किस तरह से की जाती है फुल डिटेल के अंदर, तो यहाँ पर आप हमारा जो एप्लीकेशन है गूगल प्ले स्टोर से या ऐप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। उसके अंदर जो CPL पैकेज जो हमारा एक प्रीमियम पैकेज है उसके अंदर 40 से भी ज्यादा कोर्सेज है, वो आप जाके रिव्यू कर सकते हैं और उसको परचेस करके हमसे सीख सकते हैं, जिसकी एक अच्छी बात यह कि जो लाइफ टाइम वैलिडिटी तक के लिए आपको ये सारी चीजें मिलती हैं। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा, और अगर आपको इसका इनर साइड के बिलिंग भी सीखनी है किस तरह से करी जाती है तो कमेंट में जरूर करिएगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।